नमस्ते। तो आज हमारा सेशन होगा कि स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन कितना पावरफुल है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखिए और आपको एंड में इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, मेडिटेशन कैसे करते हैं और क्या स्टेप बाय स्टेप तरीका है। सो वॉच टिल द एंड। और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल इंसान है, शगुन रौतेला, ये एक टीचर भी है। तो हम बार बार ये कॉन्वर्सेशन करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को इतने सारे इश्यूज है। आपने पहला वीडियो देखा होगा, हमने डिफरेंट चीजों प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी और ये हमारा सीरीज सॉल्यूशन के ऊपर स्टार्ट हो गया। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर के देखिए। और आज हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे और सगुन हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, क्योंकि वो एक टीचर है, वो क्लोजली काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए और इनका ये मिशन भी है। सो आई एम ऑलवेज सो वेरी ग्रेटफुल फॉर हर मिशन। थैंक यू सो मच सगुन। हाँ बताइए। Thank you so much, Pragya, for such a warm welcome and नमस्ते। आज हम फिर से मिल रहे हैं और एक बहुत बेहद अच्छे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है। राइट। अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स की, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों को आजकल फ़ील हो रहा है, वो एंग्ज़ायटी फ़ील हो रहा है। वो ये वर्ड बार-बार यूज़ करते हैं कि हमें एंग्ज़ायटी फ़ील हो रहा है। मैंने काफ़ी बच्चों से सुन लिया, हमें स्ट्रेस फ़ील हो रहा है। अब वो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब हम्म। या तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो थोड़ा-सा पीछे रह गए हैं किसी चीज़ में, या उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी बच्चे ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर पा रहे, या हम्म। घर में उनको ऐसा लगता है कि कोई है नहीं सुनने वाला जिससे वो बात करना चाहते हैं, हम्म। पर क्लास में भी उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई दोस्त नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उनके दिमाग में चल रही हैं। तो प्रज्ञा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन हम इन बच्चों को कैसे बता सकते हैं कि मेडिटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसकी कोई राइट एज भी है? क्योंकि कभी-कभी बच्चों को हम्म। ऐसा लगता है, सबसे पहले मैं ये एज से ही स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन तो हम बाद में कर लेंगे। हम्म। लेकिन लेकिन उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी उतना बेहतर। जितनी जल्दी वो शुरुआत करेंगे उतना बेहतर। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या इसकी कोई एज भी होती है स्टार्ट करने की? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों को कोई भी चीज कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली चीज ये है कि पेरेंट्स को भी नहीं पता इसके बारे में, वो खुद भी नहीं करते और वो भी सोचते हैं कि भाई ये तो जब बूढ़े हो जाएंगे उन लोगों के लिए, ये तो पूजा पाठ वाली चीज है, अभी तो अचीव करना है चीजों को, करियर में जाना है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी शेयर करते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को ये इसमें ध्यान और योग में लगाऊं तो ये कहीं सन्यासी ना बन जाए, भाग ना जाए। तो ये चीजें बहुत सारा होता है। लेकिन अगर आपको ये समझना पड़ेगा कि इफ यू वांट द क्लैरिटी ऑफ माइंड, इफ यू वांट पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, फोकस, कंसंट्रेशन, तो आपको ये चीज लेकर आना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। अभी आपको इस मोमेंट पर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं चाहिए, नहीं समझ में आता। जैसे आप देखो, छोटे बच्चे ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक वो कितने मतलब इंथुजियास्टिक रहते हैं, हैप्पी रहते हैं बिना किसी रीजन के। लेकिन आप देखो जैसे वो बड़े होने लग जाते हैं, उनको कारण चाहिए होता है खुश होने का, फिर वो बंध जाते हैं। वो ये मिल जाएगा तो, और ये जब आदत पड़ गई है उनकी, तो धीरे 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 बड़े होकर के अब वो ये क्रैक हो जाए, ये मार्क्स आएगा, और नहीं आएगा तो कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा लेंगे। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ और द बैलेंस्ड एटीट्यूड फॉर लाइफ, एबिलिटी टू हैंडल फेलियर्स विथ ग्रेस, विथ प्रेजेंस, एंड नोइंग दैट कि बहुत सारे तरीके हैं, ये चीज लैकिंग है। और अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आफ्टर 5 आप सीख सकते हो, लेकिन उसमें अभी छोटे हो तो बहुत सारे इंप्रेशन, बहुत सारा कुछ नहीं है, तो वो मेडिटेशन थोड़े टाइम का होगा, फ्यू मिनट्स का रहेगा। कुछ टेक्निक्स होती है, इसको ब्रेन पावर आप बढ़ा सकते हो। आप देखो जैसे बड़े होते हैं तो इतनी सारी कंडीशनिंग हो जाती है हमारी, उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटे पर आप जैसे मेडिटेट करोगे, आप उसको ब्रेक करके उस प्योरिटी को मेंटेन रख सकते हो। शगुन आप याद करो, हम छोटे बच्चे थे तो कितने निडर होते थे, प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे। मेमोरी क्यों नहीं याद है हमें 3-4 साल की? क्योंकि प्रेजेंट में होते थे, इसलिए नहीं याद है। यू नो और धीरे धीरे बड़े होते गए और हमारे सपने भी बहुत बड़े थे कि पता नहीं क्या करेंगे, एकदम बड़े हो जाएंगे तो टॉप में रहेंगे, ये करेंगे। और धीरे धीरे आप देखो बड़े हो करके डर बढ़ने लगा, हर चीज क्वेश्चन डाउट करने लगे। क्या हो गया उस फियरलेस बच्चे को? तो अगर आपको वो एलिमेंट बचा कर रखना है, इंथुजियाज्म, फियरलेसनेस, प्रेजेंस, दैट कंपैशन, छोटे बच्चे शेयर करना चाहते हैं ना। और जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, हम क्या बोलते हैं, उसको मत दो, ये तुम्हारा है, ये उसका नहीं है, ये क्या करो, ऐसा कुछ बोल दो। तो हमने भी ध्यान नहीं किया, हमारे भीतर वो मैच्योरिटी भी नहीं आ पाई है, ऑल्दो वी से कि हम एडल्ट्स हैं और ये सारी चीजें, बट वहीं फिर वो भी ग्रैब करते हैं, उनके भीतर भी वो सारी चीजें आती है। तो अगर आप छोटे पर ही उनको दे दो तो वो प्योरिटी मेंटेन रह सकती है। और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, टीनेजर्स और ये सारे, आप देखो जैसे मैंने शेयर किया था आपके साथ कि ये केस बहुत ज्यादा फैल रहा है, दैट पीपल, स्टूडेंट्स, दे आर एंडिंग देयर लाइफ
कि मार्क्स नहीं आया, हार्ट ब्रेक हो गया, एडिक्शंस में चले गए, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, घर में नहीं शेयर कर सकते, डांट पड़ेगी, स्कूल में भी नहीं कर सकते, कॉलेज में भी नहीं कर सकते, दोस्त गाइड नहीं कर सकते आपको, सिंपल, वो तो खुद ही वैसे पे लगे हुए हैं, इवन इफ दे आर नॉट, दे आर अनेबल टू गाइड यू। तो यहाँ पर ये चीज का सॉल्यूशन, अगर आप ऊपर ऊपर से, हमको पता है कि सही नहीं है, अगर पेरेंट्स बोले मत करो बेटा, मत करो बेटा, तो उसको लगेगा कि हाँ इट्स रॉन्ग, बट मुझसे नहीं छूट रहा वो हैबिट। तो ये पावर कैसे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शगुन। आप देखो हमारे भीतर दो वॉइस होता है ना, एक वॉइस होता है वो कहता है कर ले क्या होगा, और एक बोलता है नहीं यार इट इज नॉट गुड फॉर यू, डोंट डू इट, छोड़ दो इस चीज को, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है तो करो, ये क्यों तुम लेजी हो रहे हो, डू इट मैन, हाउ डज दैट मैटर, ये इंपॉर्टेंट है, आज के दिन ऐसे निकल जाएगा आप इसको नहीं करोगे तो दोनों वॉइस है। अगर आप ध्यान करोगे तो जो एक पावरफुल वॉइस है जो आपको अच्छे रास्ते पर लेकर जाती है वो पावरफुल होने लग जाएगा। कौन नहीं चाहता ये, who does not want a stable mind, a happy mind, a peaceful contemplative mind। तो राइट एज है आफ्टर 5 आप कर सकते हो, उसके पहले ब्लिसफुल होते हैं तो वो उसके शॉर्ट मेडिटेशन रहेंगे, शॉर्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स रहेंगी। जैसे आप बड़े होते हो, टीन एज में जाते हो, मस्ट है, इट इज जस्ट लाइक जैसे आप डेंटल हाइजीन ध्यान रखते हो ना, यू डोंट से कि आज ब्रश नहीं करना मुझे, यू डू इट एवरी डे, यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू बाथ एवरी डे, राइट। तो शरीर का ध्यान रख रहे हैं, ऑर्गन्स का ध्यान रख रहे हैं, तो मन का ध्यान नहीं रख पाते क्या, और इसीलिए हम बोलते हैं यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वैसा क्यों लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, जेलसी हो रही है, अलग अलग भाव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है, क्रोध आ रहा है। तो ये सब पता है कारण है कि सफाई नहीं हुई है। जैसे घर में आपको डस्ट दिख जाएगा, और अगर आपको मन में डस्ट दिखना है तो ये सारे इमोशंस आपको ओवर पावर करते रहेंगे, यू फील रेस्टलेस, स्ट्रेस्ड, कुछ इंपॉर्टेंट पता है करना है बट एनर्जी नहीं आ रही है, और मन बोला छोड़ो ना, वेब सीरीज बिंज वॉच कर लेते हैं, घूम के आ जाते हैं, हाउ डज दैट मैटर। तो आपको ये इफेक्ट दिखेगा कि हाँ अपने मन की क्लींजिंग नहीं की गई है। एक स्लेट है, उस पर आप लगातार लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कभी उसको क्लियर नहीं किया तो दिखेगा कुछ क्लैरिटी आएगी कि भाई क्या लिखा हुआ है इसमें। यही हमारे मन के साथ हो रहा है, और वहां पर साफ नहीं हुआ बट फिर भी आप सोचते हो कि अरे क्यों नहीं क्लियर लिखा है, अरे मुझ में कुछ कमी, अरे क्लीन इट ऑफ, वॉश इट ऑफ, वाइप इट ऑफ। और उसकी प्रक्रिया ही ध्यान है, मेडिटेशन है, और दैट इज हाउ इट इज हेल्पफुल। या बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मुझे इस पे 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी आपकी। एक तो ये कि इसकी कोई उम्र नहीं होती, हम जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी बेटी अभी 5 साल की होने वाली है, तो अगर वो प्रॉपर ऐसे मेडिटेशन नहीं कर पाए तो, और एक चीज़ और है कि इसमें कुछ सही-गलत नहीं है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको थोड़ा-सा साइलेंट बिठाने की कोशिश करूँ। तो वी प्ले दिस गेम, हम ये गेम खेलते हैं कि अभी आप 2 मिनट्स तक अभी ना बोलोगे, ना मैं बोलूँगी, और हम साइलेंटली बैठेंगे। वाह, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किसी न 100%। किसी तरीके से बस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो साइलेंट बैठना भी अपने साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वो अपने आप के साथ बैठना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, कि नहीं बैठ सकते, अकेला फ़ील हो रहा है और मन में इतने 100%। सारे भाव चल रहे हैं हमारे। तो इसकी कोई उम्र नहीं है, हम जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स नेवर टू लेट। या तो अभी आपकी जो भी उम्र है, जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ सही गलत नहीं है, लेकिन ज़रूर स्टार्ट करें, बिकॉज़ ये आपने मुझे ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हम अपने शरीर का तो बहुत ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें यहाँ का भी ध्यान रखना है, और जब यहाँ का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, तो हम अंदर से बहुत बेहतर फ़ील करते हैं। 100%। तो बहुत अच्छा था। प्रज्ञा, और आप, अगर मैं इन बच्चों की बात करूँ, जैसे इनको, ये सबसे पहला पॉइंट, मैं ये एंग्ज़ायटी के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी, क्योंकि किसको पता है इनको एंग्ज़ायटी वर्ड, इनके अंदर कैसी भावनाएँ चल रही हैं एंग्ज़ायटी वर्ड को लेके। लेकिन हाँ, ये वर्ड बहुत बहुत चल रहा है आजकल कि राइट। एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, कि बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील हो, अब एंग्ज़ायटी अंदर से बहुत घबराहट। तो जब अगर बच्चे को उस टाइम पे, क्योंकि मैं उसी टाइम का आपसे सॉल्यूशन जानना चाहूँ, अगर बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम दे रहा है और उसके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि मुझे बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील हो रहा है, डर लग रहा मुझे होगा। अंदर से बड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं बच्चों को अक्सर सुनती हूँ बोलते हुए। तो उस टाइम पे, उसी टाइम पे क्या क्या कर सकते हैं वो? इससे थोड़ा-सा बाहर निकलने के लिए, थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए? अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकें? 100%। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि आपका मन, हमारा मन कैसे भागता रहता है ना, हुँ, फ्यूचर में भागता है, क्या होगा उसको सोच के डरता रहता है, और पास्ट में जाकर के सोचता है ये हो गया मेरे साथ, तो वो रिग्रेट में चला जाता है या कभी बहुत हैप्पी हो जाता है। बट दोनों ही अभी नहीं है ना, दोनों ही हुँ, वर्तमान में नहीं है। तो जब जब ये भावनाएं आपके भीतर आ रही हैं, यू आर अवे फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट, आप इस हुँ, वर्तमान से दूर हो चुके हो, इजंट इट। तो हुँ, रियलिटी में आप किस चीज से डर रहे हो, क्योंकि जो एंजाइटी हो रहा है फ्यूचर का वो भी प्रेजेंट मोमेंट में ही आएगा, और आप देखो प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर डूइंग स्टफ, यू आर हैप्पी, और यू आर हुँ, टेकिंग केयर ऑफ स्टफ।
इज़न्ट इट? तो ये चीज़ हमारे मन में होती है। तो आप सोचोगे कि यार तो फिर मन को वर्तमान में कैसे लाएँ? ये कला है ना, स्किल है ना। अब देखो कुछ हुँ, लोग बैठे रहते, सोचते रहते, दिन निकल गया। उन्होंने जिया ही नहीं जीवन को। या हुँ, फिर कुछ किया अभी तो कल होगा इसलिए कल हैप्पी हो जाएँगे, कल कुछ हो जाएगा इसलिए कुछ कर रहे हैं। एंड ऐसे ही जीवन वो जीते रहे। मतलब आपने रात भर अपना बेड सजाया, क्लीन किया अपने रूम को कि अब सोएँगे मस्त नींद, और सुबह हो गई, जब सोने का टाइम आया तो। आपने बोला अरे मौका निकल गया, यू नो। तो ये रियलिटी आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप ध्यान के मार्ग पर चलते हैं तो आपको प्रेजेंट में रहना भी आ जाता है। क्योंकि आपका हुँ, ब्रेथ जो है, जब हम ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी करते हैं तो ब्रेथ आपका प्रेजेंट में ही है ना। अगर आप ब्रेथ पर ध्यान देते हो तुरंत ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। इजंट इट? आपने एक्सपीरियंस किया है, आप करते हो ध्यान। हुँ, 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 इजंट इट? तो आपने देखा येस, कि वर्तमान में मन आ टोटली, गया, और द मोमेंट द माइंड इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, you feel, stable, you feel blissful, you feel silence, peaceful. या तो पहले आप भागते थे, यार उस इंसान से बात कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, अरे उसने मेरे को ये मैसेज नहीं करा, अरे उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया, उसको हुँ, मनाओ, ये चीजें बाहर बाहर चीजें आप करते थे और आप उसमें फंसते जाते थे। टेम्पररी हैप्पीनेस मिल गया, फिर वो इंसान ही चेंज हो गया, चीजें बदल गई, अब दुखी हो गए, यार ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। तो आप बाहर बाहर बदलने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हुँ, कभी नहीं होने वाला। वो ऐसा ही रहेगा, बल्कि आपका बहुत बेहतर है बाकी लोगों से, isn't it? So when you हुँ, learn this art of working on your breath to bring the mind in the present moment, तब पावरफुल होता है, isn't it शगुन? अब देखो हमने पहली एब्सोल्युटली, बार जब ब्रीदिंग लिया था, हम इस दुनिया में आए थे, तो हमने पहले क्या किया था? साँस इनहेलेशन, ली, राइट? हुँ, इनहेलेशन, सांस भरा था। और जब हुँ, जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्सहेल, एक्सेल करेंगे, चले जाएंगे। और हुँ, उसके बीच में जो भी है उसको जीवन कहते हैं, और ऑल द टाइम दिस ब्रेथ इज विथ यू। लोग आते जाते रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं, ये श्वास आपके साथ रहता है। ये भी कहते हैं द क्वालिटी ऑफ योर ब्रेथ डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान ही नहीं है। मेरा बाल कैसा लग रहा है, मुझे आज पार्टी कहाँ करने जाना है, एकदम कौन सा ड्रेस चाहिए, एकदम रेड ही चाहिए, ब्लू ही चाहिए, उस पर ये होना चाहिए, इस पर इतना ध्यान है। बट जो बेसिक चीज है, मेरे श्वास, मेरा शरीर, मेरा मन, इसके लिए क्या करें? भाई टाइम नहीं है हमारे हमारे पास। हम किसको फूल कर रहे हैं? अपने आप को कर रहे हैं। उसका घाटा किसको जा रहा है? कौन दुखी हो रहा है? खुद हो रहा है। बाहर बाकी लोग तो बता ही सकते हैं आपको। तो इंपॉर्टेंट चीजों को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, बिना मतलब की चीजों को टॉप पर मत बैठाइए। हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है ध्यान मत रखिए, बट प्रायोरिटी में कौन है टॉप पर? वर्थ है वो चीज, ये टॉप पर है, या फिर इसको एकदम आउट कर दिया लिस्ट से, एकदम लो लेवल पर है, ऊपर बिना मतलब की चीजों को कर दिया। तो वो चेंज करना पड़ेगा। और एंग्जाइटी वाले मन को हटाने के लिए वर्तमान में रहना हम अपने ब्रेथ पर काम करके सीख सकते हैं। आप सिंपल चीज देखिए शगुन, आप हुँ, जब अनहैप्पी होते हो, एंग्शियस होते हो, आपका ब्रेथ कैसा होता है आप बताओ मुझे? तेज़, तेज़, फास्ट, यस। और जब हाँ, सेटिस्फाइड होते हो, हैप्पी होते हो, रिलैक्स्ड होते हो, हाउ इज योर ब्रेथ? स्लो, स्लो, धीरे, स्लो और डीप होता है, राइट? तो जब आपने हुँ, ये देखा कि ये चेंजेस आ रहे हैं, तो डोंट यू थिंक बाय कॉन्शियसली वर्किंग ऑन द ब्रेथ यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ योर माइंड एंड इमोशंस। ये साइंस है, ये फॉर्मूला है उसके पीछे। और नहीं तो हुँ, हमें सबको पता है सही क्या है, ये मत करो, सुबह उठ जाओ, ध्यान कर लो, पढ़ाई कर लो, बट होता नहीं है, क्योंकि ये जो चाबी है ना ब्रेथ, वो की है, हुँ, उसको आपने यूज हुँ, नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आप गेट के बाहर खड़े हो गए, लॉक लगा हुआ है, आप रो रहे हो, यार खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, अरे की लेके आओ, खोल लो मस्त। बैठे हुए कुछ लोग जा रहे हैं, उनको बोलो तुम खोल दो, कितने 10 को भी बुला दोगे, अगर की नहीं है वो नहीं खुलने वाला, हुँ, isn't it? और दूसरे लोग अपने अपने घर में आपको लेकर जाएंगे, छोड़ो कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठ जाओ। बट अगर खुद के साथ वो स्टेबिलिटी लेकर आनी है तो वो की है, वो ब्रेथ है। और इसके कॉम्बिनेशन में ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन करके हम सीखते हैं वर्तमान में रहना, फियरलेस हो जाना। सब हुँ। श्वास का खेल है, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब कुछ समझाया और मुझे लगता है आज से पहले शायद कोई है ही नहीं जो ये बातों को समझा सके, जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें फ़ील होता है फ़ील होता है फ़ील होता है, बट उसके क्या कारण हैं, मतलब मुझे लगता है ये वीडियो देख के काफ़ी अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा कि इन सारी चीज़ों के क्या कारण हैं और हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम्म। तो जैसे हमने ये भी जाना कि मेडिटेशन की कोई उम्र नहीं होती, आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ हम्म। सही गलत नहीं होता, थोड़ा-सा अपने आप के साथ बैठना शुरू करिए। हम्म। और प्रज्ञा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी एंग्ज़ायटी की तो हमने काफ़ी बात कर ली और आपने काफ़ी अच्छे से समझाया। हम्म। अगर मैं बच्चों के डिसिज़न को लेके थोड़ा-सा आपसे पूछूँ कि उनके डिसिज़न की जो एबिलिटी है, कि हम छोटी-छोटी चीज़ें अपने लिए खुद सोचना हम्म। शुरू करें, ब बिना किसी पे निर्भर होए।
तो हम्म। हम कैसे ये अंदर से कैसे वो हिम्मत आ सकती है? मुझे हम्म। लगता है इन सारी चीज़ों को अगर हम वापस से समझना शुरू करें, तो मेडिटेशन एक इतनी सुंदर एक्टिविटी और इतनी सुंदर वो है कि हमारी ऑलमोस्ट सारी सारी प्रॉब्लम्स हट जाती हैं उससे। 100%, यस। चाहे वो कोई भी चैलेंज हो हमारी लाइफ में। क्योंकि ट्रू। हमें थोड़ा जीना आ जाता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में 100%, बोलूँ। यस 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 यस। हम बाहर की दुनिया से थोड़ा-सा अंदर आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम्म। बाहर वाली एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी और हम उनके अकॉर्डिंग अपने मन को चेंज करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। उसकी वजह से ही हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। 100% ट्रू। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि बच्चे ये जो छोटे-छोटे डिसीज़न्स अपने लिए नहीं ले पाते, कि एक एक सब्जेक्ट की भी बात हो, तो हम्म। मैंने काफ़ी बच्चों से मैं बात करती हूँ और मैं पूछती हूँ, "अच्छा, ये आपने सब्जेक्ट क्यों लिया?" मम्मी ने कहा था, हम्म। पापा ने कहा था। मतलब इतने बड़े बच्चे हैं, अब अगर बच्चे 8th में, 9th में, 10th में तो बड़े ही हैं। हम्म। इतना डिसीज़न तो अपने लिए ले ही सकते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट ठीक है, चलो मैं कर पाऊँगा, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन उनके पास ऐसे जवाब जब होते हैं ना इतने बड़े बच्चों से, मतलब ऐसे सुनने को मिलता है कि मम्मी ने बोला था या हम्म। पापा ने बोला था। अब स्ट्रीम की भी बात आती है, तो मम्मी चाहती हैं कि मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूँ या मम्मी चाहती है मैं साइंस लूँ। हम्म। तो उन चीज़ों पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं एज़ अ हम्म। पेरेंट भी? एज़ अ पेरेंट भी हम उन चीज़ों पे कैसे वर्क कर सकते हैं कि पेरेंट थोड़ा-सा बैक सीट लें और बच्चों को अलाउ करें, तो हम्म। वो चीज़ कैसे बिल्डअप हो सकती है? हम्म। पहली चीज है, यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ थॉट मिसिंग है, पेरेंट्स में भी और स्टूडेंट्स में भी, बच्चों हुँ, में भी, क्योंकि बिगिनिंग से वो डिपेंडेंट ही रहे, वो खुद के साथ बैठना नहीं सीख रहे, खुद की आवाज सुनना नहीं सीख रहे। अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, जैसे सगुन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उनके तरफ भी साइलेंस है, मेरे तरफ भी साइलेंस है, तभी ये आवाज सुन पा रहे हो आप लोग, इजंट इट? हुँ, लेकिन अगर दोनों के तरफ बहुत ज्यादा नॉइज हो तो किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा। सिमिलरली आपके मन में भी इतने सारे एक्सटर्नल वॉइसेस नॉइजेस होते रहते हैं। हुँ, आजकल तो हुँ, सोशल मीडिया के चलते आप देखो, अलग अलग कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, 10,000 लोग हैं जो आपको कुछ सिखाने के लिए तैयार हैं। आपके घर में पेरेंट्स बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, फिर स्कूल में कुछ बोला और जा रहा है, आपका फ्रेंड्स कुछ और बोल रहा है, हुँ। तो सोशल आप। मीडिया से प्रज्ञा, सोशल मीडिया से पहले मुझे ऐसा लगता है कि घर में बहुत सारे लोग ऐसे अवेलेबल हैं, जो जो देखते हैं कि हाँ, भई इनका बच्चा 9th में है, इनका बच्चा 10th में है, चलो अब हाँ, आपका ट्रू। बच्चा क्या लेगा? मतलब वो सारी चीज़ें घर से शुरू हो जाती हैं। ट्रू। तो इन्फ्लुएंस वो एक्सटर्नल नॉइज को करने में बहुत सारे लोग हैं, और बच्चा अभी कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या हुँ, करना है, यू नो तो उसको इनर वॉइस, हमारा इनर वॉइस होता है ना, वो हमें सुनाई नहीं देता। देखो छोटे थे तो वो था कि यू आर बेस्ट, यू आर डिवाइन, यू कैन डू द हाईएस्ट, ऐसा वॉइस आता था, ऐसे लगता था कि वाओ आई एम द बेस्ट, आई कैन डू थिंग्स। जैसे बड़े होते गए, किसी ने बोला तुम डम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी ने बोला अच्छा ये ही एक रास्ता है, ये मेडिकल ही लो, इंजीनियरिंग ही करो, आईआईटी में ही जाओ, तो पता नहीं क्या हो जाएगा आपका, अगर ये नहीं लोगे तो यू आर अ फेलियर। अब उसके भीतर वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, खुद के साथ बैठना, खुद के इनर वॉइस को सुनना उसने कभी नहीं सीखा, और अब वो सुन सुन के उसको लगता है कि हाँ जी यही है, और उसको मन भीतर से नहीं करता, और वो जबरदस्ती कुछ और बनने की कोशिश करता है, और वो मिजरेबली फेल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेलियर है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो उसका नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है, स्वधर्म नहीं है। इस पर भी हुँ, हमारे जल्द सेशन आएगा कि कैसे अपने स्वधर्म को जाने, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ द भगवत गीता। तो ये चीज आपको समझनी होगी, और यहाँ पर भी अगेन देयर इज अ रोल ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का महत्व है। और वो कैसे करते हैं, मैं अभी वो भी शेयर कर रही हूँ कि हुँ, हाउ टू मूव अहेड विद दिस। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सीखा नहीं, किताब में पढ़ लिया तो समझ में नहीं आ रहा है, एक वीडियो देख लिया, कर लिया, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे भीतर। तो पहली चीज है कि डेफिनेटली आप गाइडेंस में स्टार्ट करिए किसी के। इन केस वो गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप कैसे क्या चीजें कर सकते हो, इन स्मॉल स्मॉल लेवल क्या चीजें कर सकते हो। पहली चीज मैंने ब्रेथ की बात करी ना, कि श्वास पर आप हुँ, कैसे ध्यान ले, श्वास पर ध्यान लेकर जाते ही आप वर्तमान में हो जाते हो। तो स्टार्ट करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वो टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक ही साथ आप बैठेंगे आज 1 घंटे करेंगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? तो हुँ, 1, 2, 3, 4, 5, जस्ट सिट कंफर्टेबली एंड इजीली विद द स्पाइन इरेक्ट, क्लोज योर आईज, और फिर आपको क्या करना है, टू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, सांसों के प्रति आप सजग हो जाओगे, वेयर इज माई ब्रेथ। और फिर आप अपने मन के विचारों को देख रहे हो, अपने शरीर को, जस्ट टेकिंग अटेंशन विद द क्लोज्ड आईज। तो क्या हुआ, आप देखो कि अभी 1000 जगह मन गया हुआ है आपका, उसने ये बोला, इसने वो बोला, उसने वो बोला, तो इतने सारे थॉट्स हमारे मन में चल रहे हैं, बट द मोमेंट यू पुट योर अटेंशन ओवर लाइक फ्यू थिंग्स, द ब्रेथ, द बॉडी, यू नो यू बिकम द विटनेस ऑफ योर ओन थॉट्स। तो क्या होता है, इतने सारे थॉट जो ऐसे बाहर खे, वो अंतर्मुखी हो गया, आपके भीतर आ गया, तो मन पीसफुल होता है, क्लैरिटी उसको आता है कि अच्छा अभी क्या चीज है। इंट्यूटिव एबिलिटी हमारे भीतर बहुत ज्यादा पावरफुल। आप देखो कोई भी किताब है, कोई भी चीज, कोई भी इन्वेंशन है, कैसे होता है, भीतर से आता है ना आइडियाज। हुँ।
अपने भीतर से आता है, फिर वो किताब लिख देते हैं लोग और फिर वो इन्वेंशन कर देते हैं। तो आपके भीतर वो पावर है, और उस पावर को टैप करने का पावर क्या है? मेडिटेशन है, ब्रेथ है, कॉन्शियसली। तो अगर आपको ऐसा कुछ पावरफुल करना है, स्टेबल करना है अपने मन को, तो ये करिए। सिंपली बात ये है कि अगर आपको यहाँ से बैंगलोर जाना है, तो या तो आप पैदल जाओ, या तो आप बोला है कि भाई बैठ जाओ तुम, ये गाड़ी जा रही है, एयरप्लेन जा रहा है, बैठ जाओ तुम। यू आर डिनाइंग, नो 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 नो, क्योंकि टिकट लेने में टाइम लगेगा, ये करना होगा, वो कैसे पैदल जाते हैं, पहुंच भी नहीं पा रहे हो आप। तो वो टूल है, और वंस यू डू इट, आपको वो फर्क पता चलता है। इसलिए हम अभी एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, लेट्स एक्सपीरियंस फॉर फ्यू मिनट्स। और मेरे चैनल पर और भी पूरा सीरीज है, बहुत सारे मेडिटेशंस है, तो इसको भी करिए यहाँ पर, और उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और कमेंट में भी लिखिए अगर आपको और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो। सो लेट्स स्टार्ट शगुन, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लेते हैं। क्लोज योर आइज और रिलैक्स completely. You are sitting in a cross-legged posture with the spine erect and body relaxed. इन केस अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो the feet is on the floor straight. लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। रिलैक्स योर होल बॉडी फ्रॉम टोज टू द हेड। ब्रिंग योर अटेंशन इनवर्ड। अभी मन बाहर जा रहा है, उसको भीतर लेकर आता है। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने श्वासों के गति के प्रति सजग हो जाते हैं। इज द ब्रेथ नॉर्मल, फास्टर? जस्ट ऑब्जर्व। Become aware of the whole body and realize that this body is a beautiful gift from the divine. Honor and respect this body. ये शरीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ बहुत ही सुंदर उपहार है, इसका सम्मान करें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। Take your quick attention over both the feet, both the knees, thighs, both the legs. Relax your whole body. Tension over the pelvic area, navel, abdominal muscles, the whole back region, chest area. और साधारण श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। Now move your attention to the top of the head, back of the head, forehead, facial muscles. Relax them completely. विश्राम करें। Feel the movement of energy in the whole body. In reality, the body is the only place where we live. Your bodily organs are loving this attention. In this busy time, we have barely given that attention to these bodily organs, to this body, to this life and breath. Take one more conscious deep breath in, slowly let go, and gently bring your attention to the different thoughts in the mind. मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट थॉट्स। डू नॉट जज योरसेल्फ। कैसा भी कोई भी विचार हो, इट्स ओके, जस्ट बी द कॉन्शियस विटनेस। नाउ जेंटली बिकम अवेयर ऑफ योर इमोशंस। अपनी भावनाओं के प्रति भी सजग हो जाते हैं।
जैसा भी भाव है, either you're feeling good or not so good, it's okay. Just observe that emotion in a witness consciousness, एक दृष्टा के भाव से उसको देखते जाइए. अब धीरे धीरे let go of this awareness of the body, thoughts, emotions. Relax completely. You are peace, you are love, and you are joy. आप ही प्रेम, शांति और आनंद है. You are not this body, you are not these thoughts and emotions. But the pure divine consciousness. Become aware of your real nature. You are that love which you are searching outside. You are the source of all the energy which you are searching outside. Remind about this nature of yours, which is abundant, which is powerful, divine. And take one more gentle breath in. Slowly let go. धीरे धीरे externalize your awareness. अपने मन को बहिर्मुखी करते हैं. Become aware of your whole body in the room which you are meditating right now. Breathe in joyfully, breathe out joyfully. अब धीरे धीरे whenever you feel complete, gently open your eyes. जब भी पूर्णता अनुभव हो, आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं. Take your time. Take your time. Yes, sir. मुझे तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत ही मैजिकल फ़ील होता है और मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि मेडिटेशन से थॉट्स हमारे माइंड में कितने सारे आते हैं पूरे दिन में, उसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने सारे आते हैं, लेकिन कौन-सा चूज़ करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। Right. तो एट लीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग हम बन जाते हैं कि वी आर एबल टू चूज़ द राइट थॉट्स फॉर आवर ओन सेल्फ एंड मेडिटेशन ट्रूली हेल्प्स इन दैट। जैसे डेफिनिटली आपने बहुत बहुत हेल्प 100% करता है। जैसे आपने शेयर किया कि आज बिकॉज ऑफ लाइक सो मच ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग अब ज्यादा नींद नहीं ले पाए, और ये हालत है बहुत सारे स्टूडेंट्स का. अभी हुँ, आपने जो ध्यान किया वो हमने सॉर्ट ही किया, बट क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है? क्योंकि हुँ। फिर बोलते बच्चे कि सो नहीं पाते तो दिन में एक्टिव नहीं रहेंगे, एनर्जी नहीं है. तो क्योंकि आपका भी एक एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करिए. हाँ, मैं आपको बता रही हूँ मतलब बिल्कुल कंप्लीटली अ, मुझे कल कल रात को मैं बहुत ही लेट सोई थी क्योंकि पढ़ रही थी मैं। तो बट जब मैं सुबह उठी और मैं आपसे मिली और हमने हमेशा हम अपने सारे सेशंस मेडिटेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो वो 2 मिनट का भी वो ऐसा चेंज लाया था, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि मुझे नींद आ रही है या मुझे वापस जाके सोना है या मेरे अंदर वो लेज़ीनेस है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। और ये अपने आप अंदर से आपको खुद फ़ील होना शुरू कर होएगा जब आप करना स्टार्ट करेंगे। किसी किसी के बोलने से ऐसा लगता नहीं, लेकिन जब आप कंटीन्यूअसली एक्सपीरियंस. 3-4 दिन के लिए भी ट्राई करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एंड एज़ अ स्टूडेंट स्पेशली ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पुट अप करा प्रज्ञा कि नींद की काफ़ी प्रॉब्लम है, कि रात-रात तक बैठ के मैम अपना काम ही करते रहते हैं, 11-11, 12 बजे तक मैम कभी 2 बज जाते हैं और सुबह उठते हैं और मैं आपको ये चीज़ वाक़ई में बताना चाहूँगी कि जब सामने बच्चे बैठे होते हैं ना, तो वो इतनी नींद में होते हैं कि वो अभी सो जाएँगे। ऐसा लगता है उनको और देखते ही पता चल जाता है कि आप रात को लेट सोए थे? हाँ, लेट सोए थे। लेकिन मैं भी लेट सोई थी, लेकिन मुझे अपने अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैं लेट सोई थी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ लेट सोना है, लेकिन मुझे यही शेयर कभी-कभी जब करना है आप 100%. हुँ, इन केस कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भैया मुझे नींद ही नहीं आती तो मैं क्या करूँ, 2-3 तो बज ही जाता है. हुँ, उसमें भी मेडिटेशन आप इनकलकेट करेंगे तो पूरा बैलेंस आ जाएगा आपके भीतर. हुँ। एनी फाइनल क्वेश्चन और समथिंग यू वांट टू आस्क जो मैं शेयर कर सकती हूँ, जो हेल्पफुल रहेगा हाँ, स्टूडेंट्स के लिए? हाँ. हाँ, प्रज्ञा बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछती हूँ और
हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी सेशंस हैं वो सारे बच्चों को हेल्प करें और उनके किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर को दें, वो सुने इसको हम्म। और ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और वो चेंज वो खुद फ़ील करें। हम्म। और प्रज्ञा, एक एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस सेशन। बच्चों को काफ़ी जल्दी गुस्सा आता है। हम्म। काफ़ी काफ़ी जल्दी छोटी-छोटी चीज़ों पे वो रिएक्ट करते हैं। हम्म। तो मेडिटेशन क्या उनके गुस्से को भी कंट्रोल कर सकता है? हम्म। तो मेरे जीवन में मैं भी काइंड ऑफ गुस्सा आता था बहुत ज्यादा, मतलब छोटी छोटी, मेरे मन का नहीं हुआ तो जिद पकड़ लिया, गुस्सा कर लिया, अरे ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, एवरीथिंग। हुँ, तो जब आप मेडिटेट करते हो ना, वो कामनेस आपके भीतर आता है और आप चीजों को देख सकते हो, ओके व्हाट इज राइट, क्या करना चाहिए। और अगर आपको पता है कि आपके साथ कुछ अलग हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो वहां हुँ, भी आपके पास एबिलिटी आता है कामनेस के साथ डील करने से। और आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया कि जब जब आपने कामनेस के साथ कोई भी चीज डील की है, उसका रिजल्ट सबके लिए अच्छा हुआ है। लेकिन जब हुँ, जब एंगर में, क्रोध में कोई भी काम हुआ है, हम रिग्रेट किए हैं ना जीवन में, हुँ, यार ये बात क्यों बोल दी, ये क्यों कर दिया, पता नहीं चला था। तो अल्टीमेटली यू लूज द पावर। जैसे शगुन आपने शेयर किया कि मन इधर उधर भागता है बच्चों का, वो चाहते हैं कुछ करना, नहीं करते, दैट मीन्स आपका शरीर मन है, आपका जीवन है, बट आपको लगता है मैं खुद कंट्रोल में नहीं हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ, कौन मुझे हुँ, खींच रहा है, यू नो मुझे पता है कि ये चीज मुझे खानी चाहिए, मुझे कौन खींच रहा है जंक फूड की तरफ, बिना मतलब की हुँ, चीजों की तरफ, और मैं बाद में रिग्रेट भी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यू ब्रिंग दैट एबिलिटी टू मास्टर योर इमोशंस लाइक एंगर, अदर इमोशंस, जेलसी, हुँ, ग्रीड, और इवन थिंकिंग ओके आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट गुड इनफ। ये सारे इमोशंस को बैलेंस्ड, एक आप देखो ना शगुन, ये सारे इमोशंस जो मैंने शेयर किए, मन एक शांत होता है उसमें ये दिखेंगे ये इमोशंस नहीं ना। नहीं आएँगे। लेकिन हुँ, एक मन जो स्ट्रेस्ड है, एजिटेटेड है, वही क्रोध करेगा ना, वही जेलसी में जाएगा ना, वही गिल्ट में जाएगा ना, वही ये सारे इमोशंस। तो जब एजिटेटेड मन है तो सब अटैक करते हैं, कमजोर हो गया, इनर स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास, सब कुछ अटैक करता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, ये सब अटैक करते हैं आपको, खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जब ध्यान करते हैं, वो इनर स्ट्रेंथ लेकर आते हैं। नाउ यू चूज, जैसे आपने शेयर किया कि अपने थॉट्स को चूज करना, अपने हैबिट्स, अपने एक्शंस को चूज करने का पावर आपको ध्यान से मिलता है। यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट टू इंडल्ज इन, एंड दैट इज हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव इमोशंस व्हेन यू डू इट रिपीटेडली। ऐसा नहीं एक हुँ, टाइम किया तो हाँ फर्क आएगा थोड़ा सा, बट ये आप कितने साल से क्रोध कर रहे हो, कितने साल से आपका हैबिट वो है, और आप चाहते हो कि एक सेशन में ठीक हो जाए, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जैसे हम ये नहीं बोलते कि एक बार नहा लिया तो अब कभी जिंदगी में नहीं, यू डू इट एवरी डे, हुँ, इट्स लाइक अ रूटीन। एक बार खा ले तो कभी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करते हम, एक बार ब्रश कर लिया तो कभी नहीं करेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी लेकर, जैसे आपके लिए डेंटल हाइजीन है, बॉडीली हाइजीन है, जैसे आपको भूख लगती है तो कहते हैं मेडिटेशन इज फूड फॉर द सोल, तो उसको हम स्टार्व कराते हैं। तो हमारे भीतर लगता है कुछ तो है, कुछ तो नहीं लग रहा है, कुछ तो इनर पावर नहीं है, कुछ तो लैक लग रहा है, एंड दैट इज हुँ, हाउ मेडिटेशन फुलफिल्स दैट इनर स्ट्रेंथ, इनर एनर्जी, क्योंकि स्ट्रेंथ, इनर एनर्जी आपके भीतर ही है। यू नो आप उसको, आप कुछ लोगों को देखते हो कितने पावरफुली चीजें करते हैं, बिकॉज दे टैप्ड इनटू दैट एनर्जी। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान अपने रूटीन में लेकर आइए, 10 मिनट, 5 मिनट, फिर 20 मिनट उसको लेकर जाइए, उसको फिर ट्वाइस अ डे करिए। एक हुँ, इंसान थे, उन्होंने शेयर किया कि मैं बिजी हूँ, नॉर्मली आज मैं बिजी नहीं हूँ तो मैं 1 घंटे ध्यान करूंगा, अगर मैं आज बिजी हूँ तो मुझे 2 घंटा करना है। एबिलिटी हुँ, टू हैंडल सिचुएशन, जिस दिन आप ज्यादा बिजी हो, इतने सारे मीटिंग्स, इतना सारा और चीजें आप इवेंट्स कर रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, तो यू नीड मोर सॉर्ट ऑफ एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, मोर कामनेस एंड मोर एबिलिटी। उस दिन आप ज्यादा टाइम देते हैं। तो ये जो हम बोलते रहते हैं कि बस टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वी आर फूलिंग आवर ओन सेल्व्स। उस बिना मतलब के मन से आप क्या करोगे, क्या कर लिया आपने, बीत गया ना, 1 साल, 2 साल, 6 महीने बीत गए, अभी भी सोच रहे थे यार वो कर लेते, नहीं हुआ। हुँ, So give that time and be true to yourself. Don't listen to me, but be true to yourself. Be honest. आंसर मिलेगा आपको हमेशा। हुँ। सो ट्रू। हमने बच्चों के बारे में तो काफ़ी बात कर लिया। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी करना चाहिए। जितने भी 100%। पेरेंट्स इस वीडियो को वॉच वॉच करेंगे, प्लीज़ आप भी स्टार्ट करिए और आपके बच्चे आपको डेफ़िनिटली फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देंगे हंड्रेड और परसेंट घर का एक एनवायरनमेंट भी अच्छा बनना स्टार्ट होगा। इतना स्ट्रेस रहते हैं हम, पेरेंट्स अलग स्ट्रेस रहते हैं, बच्चे अलग स्ट्रेस रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जीवन का भी क्या फ़ायदा है ना, जिसमें हम्म। हम आके सिर्फ़ स्ट्रेस ही हैं हर लेवल पे। हम्म। तो थोड़ा-सा ध्यान करना शुरू करिए और अपने घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा करिए। 100% ब्यूटीफुल मैसेज आपने शेयर किया शगुन, और आप इसके प्रति काम भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, गाइडिंग स्टूडेंट्स, गाइडिंग पेरेंट्स कि कैसे कॉन्शियसली वो पेरेंटिंग कर सकते हैं, वो बॉन्ड कैसे वो पावरफुल बना सकते हैं, जो मिसिंग है अभी के टाइम में। एब्सोल्युटली। तो डेफिनेटली सबके लिए मेडिटेशन रिकमेंडेड है। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं एक लिंक आपको शेयर कर दूंगी, उसको भी आप वो फिल करिएगा, ताकि हम आपको अपॉर्चुनिटी दे सके सीखने के लिए।
दूसरी चीज, अगर पेरेंटिंग भी सीखना है आपको, यहाँ पर शगुन है, उसका भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि कैसे कॉन्शियसली आप गाइडेंस लो, वो भी आपको लिंक शेयर हो जाएगा। और मेरे चैनल पर भी बहुत सारे मेडिटेशन के ऑडियोज हैं, उनको भी आप देखो। कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिखिए, इंस्टाग्राम वगैरह सब है, शगुन को मैसेज करिए, मुझे मैसेज करिए, और हम आपके लिए हैं। और ये सीरीज हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए जो कि पावरफुल होगा। अगर आप एक अडल्ट हैं तो खुद इस वीडियो को तो देखिए ही, इसके साथ स्टूडेंट्स को शेयर करिए, उनको हेल्प ये करने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस मिशन। थैंक यू सगुन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ थैंक यू।